Hello friends, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about levels of teaching। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो PDF है इसका PPT वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप इसका ये PPT या PDF ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग का मतलब होता है शिक्षण के स्तर, यानी शिक्षण जो है किन किन स्तरों पर किया जाता है। तो सबसे पहला जो है मेमोरी लेवल, ठीक है। इसका मतलब होता है स्मृति बोध या स्मृति स्तर, ओनली स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। तो इसकी बात करते हैं हार्वर्ड, ओके। और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी अवबोध स्तर, इसकी बात करते हैं मॉरिसन। थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि चिंतनशील स्तर, इसकी बात करते हैं हंट। तो अब ये 3 स्तर हैं, हमने जान लिए, लेकिन इनको थोड़ा डिटेल से जानेंगे, समझेंगे कि होता क्या है मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो 3 लेवल हमने याद तो कर सकते हैं हम ऐसे। सबसे पहले मेमोरी लेवल था, फिर दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल था और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल था, ओके। तो इस तरह से हम तीनों को याद तो कर सकते हैं, एक निमोनिक बना के। 3 ही तो हैं तो याद हो जाएंगे, MUR, ओके। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली मेमोरी लेवल होता क्या है। मेमोरी लेवल का मतलब ये मेमोरी लेवल, जैसे आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी है तो उसमें एक हायरार्की होती है, तो उसी तरह से ये लेवल भी एक हायरार्की में चलते हैं। तो ये जो मेमोरी लेवल है वो लोएस्ट लेवल है सबसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, लीस्ट थॉटफुल है या फिर थॉटलेस ही समझ लीजिए। इसमें बिल्कुल भी थॉट नहीं लगते हैं, थिंकिंग बिल्कुल नहीं लगती है, ठीक है। एक तरह से डेटा बेस्ड कहेंगे इसको हम। इसमें सिर्फ किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, मेमोरी को, नॉलेज दिया जाता है स्टूडेंट को। मान लीजिए ये जो मेमोरी लेवल है उसमें क्या है, आप स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेज देंगे और वो रट लेगा, लर्न कर लेगा, याद कर लेगा और अपनी समझ नहीं बल्कि सिर्फ रट लेगा। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आपने कोई पोएम याद कराई तो उसमें कुछ समझना नहीं होता है, सिर्फ क्या है जैसा सुना वैसा ही याद कर लिया। एक तरह से कहेंगे कि मेमोराइज़ कर लिया यानी याद कर लिया, ठीक है। याद करके फिर क्या होता है, मेमोराइज़ के बाद होता है रिटेन यानी कि धारण करना। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा हो गया है। फिर है रिकॉल यानी पुनः स्मरण, फिर से याद करना। मतलब जैसे आपने पहले याद किया और फिर इसको मेमोरी में सेव कर लिया, उसको कहेंगे रिटेन। और रिकॉल फिर से याद किया जब ज़रूरत पड़ी तब। और फिर है रिप्रोड्यूस यानी कि पुनरुत्पादन कह सकते हैं, या आपने उसको याद करके नया एक बना दिया, मतलब फिर से लिख दिया, नया नहीं बना दिया, लिख दिया, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है एक्चुअली, फोकस ऑन कंटेंट, सिर्फ कंटेंट पर ही फोकस रहता है कि क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी कि आप प्याजे की थियरी पढ़ रहे हैं, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं SPCF। तो आप ये जो मेमोरी लेवल है उसमें आप उनकी जो 4 अवस्थाएं हैं उन्हें आप किसी छोटे 4-5 साल के बच्चे को भी रटा सकते हैं SPCF, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ रटाने वाली चीज़ है ना, तो रटा सकते हैं, लेकिन रट तो छोटा बच्चा भी सकता है। अब नेक्स्ट है कनेक्ट न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। इसमें क्या होता है, हम नए जो ज्ञान है उसको पुराने ज्ञान से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं ताकि चीज़ याद हो जाए। याद करने के लिए कुछ ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ याद करना ही होता है इसमें, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस है एक तरह से कहा जाए, जैसे ना कंप्यूटर की तरह बस रटते जा रहे हैं, ठीक है। एवेल्यूशन ट्रेडिशनल, और इसमें जो एवेल्यूशन होता है वो भी पुराने तरीके का ही है, ट्रेडिशनल ही है, ठीक है। अब दूसरा जो लेवल आता है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल।
अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी मैं जैसे पियाजे की थ्योरी मैंने शुरू में ली थी और यहाँ भी लूँगी। जैसे पियाजे की थ्योरी में यदि हम किसी को याद कराना चाहें कि SPCF यानी सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो इस तरह से क्या है, सिर्फ स्टेज को तो हम मेमोरी लेवल में रटा सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद करा सकते हैं, लेकिन जब बात अंडरस्टैंडिंग लेवल की आ जाए तब क्या है, तब बच्चा ये समझ भी पाएगा कि सेंसरी मोटर का मतलब होता है जिस अवस्था में बच्चा सेंसर्स के थ्रू सीखता है, समझता है चीज़ों को, वही तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसमें सिर्फ चीज़ों को ऐसे ही रट नहीं रहा है, सिर्फ लर्न नहीं किया जा रहा है, बल्कि समझ भी रहा है कि ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, यानी ये थॉटफुल है। फिर है अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, इसमें ऑब्जेक्टिव अचीव्ड है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, यानी समझ बढ़ रही है बच्चे की। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग तो आती ही है, कंपैरिजन करना सीखता है बच्चा, तुलना करना सीखता है कि ये ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन फैक्ट्स एंड रूल्स, तो वो फैक्ट्स क्या है और रूल्स क्या है, इसके बारे में क्या है, इनके बीच में क्या संबंध है वो समझता है, जानता है। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, इमेजिनेशन भी करता है, रीजनिंग थोड़ा तर्क भी लगाता है, किसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसमें। ये सेकंड लेवल है, टीचिंग की सेकंड लेवल है। ठीक है, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल, ये सबसे हाईएस्ट लेवल इसको कहेंगे। मेमोरी लेवल थी वो लोएस्ट थी और अंडरस्टैंडिंग थी वो मिडिल में थी, और ये जो है हाईएस्ट लेवल है, सबसे उच्च स्तर जिसको हम कहेंगे। ये किसने दिया है, ये इसके बारे में बात की है हंट ने। ठीक है, तो इसमें क्या है, मोस्ट थॉटफुल, यानी बहुत ज़्यादा थिंकिंग की ज़रूरत होती है, इसमें थिंकिंग लगती है। प्रॉब्लम बेस्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें आपने बच्चे को क्या किया, कोई प्रॉब्लम दे दी और कहा इसको अपने तरीके से सॉल्व करो, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या रीजनिंग लगाओगे, किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी इसमें, मतलब आलोचनात्मक चिंतन कहेंगे जिसके, जो काफ़ी हाई लेवल का होता है। ओरिजिनल थिंकिंग कहेंगे, यानी कि मौलिक चिंतन क्या है आप उसको बताएंगे, आप खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे एज अ टीचर। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, जो कि चिंतनशील स्तर है, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें, 3 ही लेवल है। पहली है मेमोरी लेवल, जो कि थॉटलेस है, इसमें बिल्कुल भी थॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चीज़ों को एज इट इज़ रटना होता है। ठीक है, लर्न कर लिया, सिर्फ याद कर लिया, एक तरह से मेमोराइज करना होता है। ठीक है, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसमें थोड़ा सा हम समझ के करते हैं चीज़ों को। ठीक है, थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। तो आपको समझ आया हो, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।